तो हम आगे देखेंगे कि दर्पण की हम कैसे पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन मिरर का करेंगे, कैसे हमें दर्पण को पहचानना है। तो पहली कंडीशन दर्पण को पहचानने की है कि दर्पण को हम स्पर्श करके, तो स्पर्श करने के लिए हम एक पैमाना लेंगे, चाहे वो लकड़ी का पैमाना हो या फाइबर का हो या लोहे का हो। तो हम कोई पैमाना लेंगे, तो अगर हमें इसके द्वारा जो स्पर्श करके हम जो दर्पण पहचानते हैं वो बहुत बड़ी वक्रता त्रिज्या का दर्पण नहीं पहचान सकते। हम छोटी सी वक्रता त्रिज्या जिसकी होगी उसी को हम स्पर्श करके दर्पण की पहचान कर सकते हैं। तो स्पर्श करके अगर हम दर्पण को पहचानना चाहेंगे, तो अगर हम दर्पण का जो रिफ्लेक्टर जो परावर्तक तल होता है उस पर क्या करेंगे, अपना पैमाना लगाएंगे लकड़ी का एक। अगर हम परावर्तक तल पर एक पैमाना लगाते जाएंगे, तो अगर वह पैमाना परावर्तक तल के दर्पण के पूरी जगह टच करता है तो हमारा दर्पण कौन सा होगा, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। अगर परावर्तक तल पर सारी जगह पर अगर हमारा पैमाना टच करता है तो वह कौन सा होगा, समतल दर्पण। और दूसरा हमारा आता है, अगर हम परावर्तक तल पर फिर से हम टच करते हैं, अगर वह परावर्तक तल के बीच वाले भाग को छोड़कर केवल किनारे किनारे भाग पर हमारा जो पैमाना टच करे, दर्पण के बीच वाले भाग को छोड़ दे केवल किनारे किनारे भाग पर टच करता है, तो हमारा कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और अगर हमारा दूसरा आता है कि अगर हमारा किनारे वाले भाग पर केवल हमारा जो दर्पण होता है किनारे की, जैसे हमारा ये है अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल। अगर हम इसके परावर्तक तल पर अगर आप पैमाना टच करते हैं तो यह क्या होगा, किनारे किनारे टच करेगा और बीच वाले भाग को क्या करेगा, छोड़ देगा। तो यह कौन सा होगा, अवतल दर्पण। और यही होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा, हम पैमाना लगाएंगे इसके परावर्तक तल पर, क्या होगा, ये बीच वाले केवल क्या होगा, बीच वाले भाग को किसको टच करेगा, बीच वाले भाग को, किनारे वाले भाग को क्या करेगा, छोड़ देगा। तो इसे क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। और ये अवतल दर्पण। ये हम क्या होता है, स्पर्श करके, पैमाने की सहायता से स्पर्श करके हम क्या करेंगे, दर्पण की पहचान करेंगे। इसमें क्या होगा, बहुत छोटी त्रिज्या का, बहुत इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होगी, ये नहीं कि बहुत बड़ी वक्रता त्रिज्या का हम पैमाना या स्पर्श करके पहचान करें। दूसरी कंडीशन आती है प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उसको देखकर हम दर्पण की पहचान कर सकते हैं। जैसे हमारी वस्तु चाहे क्या होगी, दर्पण के पास रखी हो तभी हमारा प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनी हो जितनी दूरी पर, या यहाँ रखी हो तो यहाँ बने। बराबर दूरी पर वस्तु रखी हो, बराबर दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई हो उतनी दूरी पर अगर हमारा प्रतिबिंब बनता है तो कौन सा होगा, समतल दर्पण होगा। और दूसरा आता है, अगर हमारा प्रतिबिंब, हम पास कोई वस्तु रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब क्या हो, बड़ा बने। क्या बने, बड़ा बने। और अगर हम दर्पण से दूर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब क्या बने, छोटा बने। तो वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। और तीसरा हमारा आता है, अगर हमारा हर कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है तो वह हमारा कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। चाहे जहां हम वस्तु को रखें हमारा प्रतिबिंब छोटा और सीधा बने तो हमारा कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। ये हम दर्पण की पहचानने का एक तरीका होता है, केवल स्पर्श करके और प्रतिबिंब देखकर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दर्पण। आगे हम देखेंगे दर्पण के क्या सूत्र होते हैं, जिसका हम दर्पण के सूत्र का गोलीय दर्पण का, ये जो होता है गोलीय दर्पण का, किसका सूत्र होता है, गोलीय दर्पण। इसका जो सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये हमारा व्यू जो होता है, प्रतिबिंब जो जहां से हमारा जो दर्पण होता है, प्रतिबिंब की क्या होती है, दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी कहलाती है। और वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है वह क्या कहलाती है, u। वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। और हमारी फोकल दूरी होती है दर्पण की यह। इससे हम, ये हमारा गोलीय दर्पण का सूत्र होता है, इससे हम प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी। और अगर हमें कोई प्रतिबिंब देखना है कि वो प्रतिबिंब छोटा बनना है, वस्तु से छोटा बनना है कि वस्तु से बड़ा बनना है, तो उसके लिए हम रेखीय आवर्धन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रेखीय आवर्धन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई हमारा प्रतिबिंब छोटा या बड़ा देखना है
वस्तु से कितना छोटा है या वस्तु से कितना बड़ा है। तो उसके लिए रेखीय आवर्धन का प्रयोग करते हैं। रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला होता है, रेखीय आवर्धन में क्या होगा, जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी, एक रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात जो होता है वो रेखीय आवर्धन बराबर होता है। प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से और वस्तु की दूरी का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन। वस्तु की दूरी u। अब हम इसे रेखीय आवर्धन जिसे यम से भी डिनोट करते हैं, रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। रेखीय आवर्धन के द्वारा हम दर्पण की मतलब कि कोई दर्पण का प्रतिबिंब कितना छोटा है कितना बड़ा बन रहा है। और रेखीय आवर्धन का दूसरा फार्मूला भी होता है, जिसे वस्तु की दूरी से एच से या हम लिख सकते हैं एच बार अपान एच बराबर होता है -g/u। इसके द्वारा भी हम रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगा सकते हैं। रेखीय आवर्धन में हम यहाँ पे अगर हमारा कोई अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में क्या सीधा प्रतिबिंब और सीधा और आभासी बनता है तो यहाँ पॉजिटिव यूज करेंगे, और छोटा और वास्तविक बनता है तो हम निगेटिव का यूज करेंगे।